अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अगर आप में से कोई रिवाइज करना चाहे कल का सेशन। इसमें करूँ? जी मैम। कल हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा था कि लिस्ट क्यों हम लोग यूज करते हैं और उसकी आगे डिफरेंट, जैसे उस पे कौन कौन से हम लोग फंक्शंस या जो भी ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो लिस्ट की थी, लिस्ट का मेन जो बेनिफिट वो ये है कि आप उसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स की, जो भी डाटा होता है जो रेलिवेंट हो, जिसकी डिफरेंट डाटा टाइप लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, वो विद इन वन लिस्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं उसमें। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप ये लिया था कि डिफरेंट जो टाइप्स हैं, सॉरी, अगर हमने लिस्ट की डाटा टाइप फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे। मिस वो एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं हो सकी क्योंकि मैं मोबाइल से ले रही हूँ। मतलब वैसे मुझे ओवरव्यू सारा दे दूंगी, अगर जस्ट मैं ओवरव्यू दे दूँ कि कल क्या क्या हमने किया है। हेलो। जी अच्छा, मैम हम मैं लोगों फ्री ने हूँ। उसमें फाइंड किया था कि हम लोग लिस्ट की डाटा टाइप फाइंड करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे कि प्रिंट के साथ हम लोग टाइप और लिस्ट के नेम को जो स्मॉल ब्रैकेट्स है उसमें टाइप करेंगे तो वो हमारे पास जो सिस्टम है वो दे देगा कि हमारे पास कौन सी लिस्ट किस क्लास से बिलोंग करती है। इसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि जो भी स्पेसिफिक आइटम जो लिस्ट के अंदर, कोई भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, वो किस लोकेशन पे है, तो हम लोग इंडेक्स को यूज करते हैं कि लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स, और स्मॉल ब्रैकेट्स में हम लोग मेंशन कर देते हैं कि कौन सा कोई भी एलिमेंट है, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा वो लोकेशन उसकी रिटर्न कर देगा सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने, अगर इन केस के जस्ट हम लोगों ने डिफरेंट वो की थी कि जो अगर लास्ट एलिमेंट है लिस्ट के ऊपर, वो हम लोगों ने अगर गेट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। जस्ट हम लोगों को अगर लास्ट एलिमेंट करना हो तो हम लोग वो इंडेक्स के थ्रू ही करेंगे, लेकिन हम लोग लिस्ट में पास कर देंगे -1। तो -1 जब हम पास करेंगे तो लिस्ट का जो भी लास्ट एलिमेंट होगा सिस्टम उसको रिटर्न कर देगा। और अगर हम लोग ये करते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन दे देंगे कि अगर बिगनिंग यहाँ से हो और वहां से स्टार्ट होके आपकी पूरी लिस्ट हो जाए, मतलब जैसे अगर हम लोग लिस्ट के अंदर इंडेक्स हम लोग पास करेंगे 0 कॉलन और आगे कुछ नहीं, स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं देंगे, तो वो हमें पूरी लिस्ट 0 इंडेक्स से लेके एंड तक दे देगा। लेकिन अगर हम 1 पास करेंगे तो वो 0 इंडेक्स को छोड़ के 1 से स्टार्ट करके एंड तक हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह हम लोगों ने इसमें कुछ चीजें देखी थी कि अगर हम लोगों ने अक्रेंस फाइंड करनी है तो हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ certain element like apple in the list, if apple in list name, अगर वो होगा तो रिटर्न कर दे या प्रिंट कर दे yes और no, तो वो सिस्टम हमें उस तरह कर देगा। और इसी का ही सेकंड वे ये है कि हम लोग कर देंगे एप्पल इन लिस्ट 1, लाइक लिस्ट 1 अगर मैं नेम एज्यूम कर रही हूँ कि लिस्ट 1 नेम है तो एप्पल एलिमेंट है, तो एप्पल इन लिस्ट 1 अगर हम कहते हैं कि ये सर्टेन जो एलिमेंट है वो इस इन लिस्ट 1 में है, एलिमेंट इन लिस्ट 1 में है, तो वो हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर देगा सिस्टम। अगर वो हुआ तो वो हमें ट्रू कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो हमें फॉल्स कर देगा। इसी तरह हम लोगों ने कुछ देखे थे कि अगर हम लोगों ने रिप्लेस करना हो कोई भी एलिमेंट को तो हम लोग उसमें कैसे हम लोग पास करेंगे कि इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हम लोगों को कोई भी एलिमेंट अगर चेंज रिप्लेस करवाना हो, या कोई हम लोग दे रहे हैं कि जैसे सर ने किया था बनाना की जगह पे अगर ब्लैक करंट या बनाना की जगह आप पाइनएप्पल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सर्टेन, अगर वो इंडेक्स 1 पे है बनाना की लोकेशन, तो हम लोग लिस्ट में इंडेक्स 1 पास करके साथ ही हम लोगों ने जो अपना देना है, जैसे अगर पाइनएप्पल देना है तो हम लोग वो रिटर्न करवा देंगे, उसमें वो पास करवा देंगे, तो जब प्रिंट करेंगे ना लिस्ट तो वो चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा वो वाला एलिमेंट। इस तरह अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो अपेंड और वो बाकी फंक्शंस भी हम लोगों ने किए थे कि ऐड, जो अगर न्यू आइटम हमने करवाना हो तो हम लोग इंसर्ट का फंक्शन करेंगे, जब सॉरी लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट, और जो भी हम लोग करेंगे कि किस इंडेक्स पे, पहले हम इंडेक्स की लोकेशन देंगे कि अगर 2 पे हमें करना है, 1 पे करना है, 0 पे करना है, और साथ ही हम वो एलिमेंट देंगे तो वहां पे इंसर्ट के थ्रू उसी लोकेशन पे ऐड हो जाएगा।
जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट। अगर हम अपेंड का यूज करेंगे तो अपेंड जो है हमारे पास हमेशा एट द एंड ऑफ द लिस्ट करेगा। इंसर्ट में हम लोग साथ ही लोकेशन दे सकते हैं, लेकिन अपेंड में हम लोग जब भी अपेंड करवाएंगे तो वो हमें लिस्ट के लास्ट में ही अपेंड करेगा। इस तरह फिर हम लोगों के टीचर ने बताया था कि अगर टू लिस्ट को मर्ज करना होगा तो हम एक्सटेंड को यूज करेंगे, कि अगर हमारे पास ए नेम से एक लिस्ट है, बी नेम से लिस्ट है, तो हम ए डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट्स में बी पास करेंगे, सेकंड लिस्ट का नाम करेंगे, तो जो ए लिस्ट होगी उसी के अंदर ही आपका या अपेंड होके आ जाएगा, यानी मर्ज हो जाएगी, एक ही लिस्ट बन जाएगी। मतलब कि ए का डाटा और बी का डाटा जो होगा वो मर्ज हो जाएगा और वो एक लिस्ट में ए में आ जाएगा। इसके बाद अगर हमने जस्ट सिंपल ऐड करवानी है, हमारे पास 1 2 ए बी सी 3 इस तरह लिस्ट है और हम लोग जस्ट ऐड यूज करते हैं, ऐड का ऑपरेटर, प्लस का ऑपरेटर, ए प्लस बी, और हम लोग वो किसी और थर्ड लिस्ट में स्टोर करवाते हैं और थर्ड लिस्ट को जब प्रिंट करवाएंगे तब भी हमारे पास सारी लिस्ट का, दोनों लिस्ट का जो डाटा है वो आ जाएगा। इसके बाद अगर रिमूव करना है तो इसमें हमें सर ने कुछ बताया था कि रिमूव, डिलीट और क्लियर, ये 3 चीजों का बताया था डिफरेंस। अगर हम लोग रिमूव करते हैं, कोई भी एलिमेंट हम पास करेंगे, वो एलिमेंट जी जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? मैं एक्चुअली मोबाइल से कर रही हूँ। बस मुझे ना कल जो था वो फ्लो में मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए थे कि ये चीजें हैं, और साथ वो अगर है स्क्रीन तो मैं डिटेल में बता सकती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। मैंने अभी ज्वाइन किया। जस्ट मैंने सही अगर जैसे रिमूव का था, रिमूव में हमें जब भी हम देंगे ना, रिमूव का पास करेंगे तो हम एलिमेंट का नेम पास करते हैं तो वो रिमूव कर देगा। और इसी तरह जब डेल का था तो डेल और लिस्ट का नेम मेंशन करेंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर देगा। और जब हम लोग डेल और लिस्ट का नेम पास करेंगे उसके बाद अगर हम प्रिंट करवाने की भी कोशिश करेंगे, मतलब लिस्ट को, तो वो एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम से डिलीट हो चुकी होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्लियर में एक बताया था सर ने कि अगर हम जस्ट लिस्ट को क्लियर करवाते हैं ना तो उसके सारे एलिमेंट्स क्लियर कर देगा और एम्प्टी लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा। ये रिमूव, डेल और क्लियर में कुछ डिफरेंसेस थे। इसके बाद पॉप का था कि पॉप हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि अगर हम लोगों ने इंडेक्स वाइज किसी एलिमेंट को डिलीट करना होगा तो हम लिस्ट का नेम डॉट पॉप और स्मॉल ब्रैकेट्स में हम उधर की लोकेशन पास कर देंगे। जैसे अगर 1 हम पास करेंगे और हमारी लिस्ट में 1 पे जहां भी वो एलिमेंट है वो वाला डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ भी नहीं पास करते, हम लिस्ट नेम डॉट पॉप और स्मॉल ब्रैकेट्स करेंगे तो हम लोगों के पास जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो भी लास्ट होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो बस ये चीजें पॉइंट्स थे कुछ मेन जो कल की क्लास में मिले थे। और एक और नेस्टेड का भी बताया था सर ने कि अगर नेस्टेड लिस्ट जो है वो हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई मतलब स्पेसिफिकली कुछ वो नहीं था। जैसे अगर हमने किसी भी इंडेक्स पे हमने लिस्ट का नेम दिया और साथ ही इंडेक्स दे दिया और वो पूरी हमने एक और लिस्ट बनाई हुई है जो कि हम उस इंडेक्स पे ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट जो होगी, न्यू लिस्ट होगी, वो ऑलरेडी जो लिस्ट होगी उसी के अंदर ऐड हो जाएगी, उसी लोकेशन पे जो हमने दिया होगा। तो वो उसको हम नेस्टेड लिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लिस्ट ऑलरेडी थी, उसके अंदर एक और लिस्ट आ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कल जो डिस्कस हुए थे। ओके, थैंक यू मैम। इसके अलावा कुछ स्क्रीन शेयर करके अगर रिवाइज करवाना चाहें। सर कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, जब तक हमें गाइड कर दें कि हमारी जो क्या क्लास है वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको पुराने लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। थैंक यू सर, चैनल के अंदर एक शीट पिन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा चैनल के अंदर आई थिंक कोलैब फाइल का या आई थिंक शीट है, आई थिंक वो भी पिन है, जिसके अंदर सारा लिखा हुआ है कंटेंट के आपको किस डे में क्या पढ़ाया गया। यानी कि ये अभी कौन सा वीक चल रहा है? सेकंड वीक सर। सेकंड वीक चल रहा है, ठीक है ठीक है। इसके अलावा कोई रिवाइज करवाना चाहे? यस मैम, और टू स्लाइसिंग। यस मैम, मैंने ये कहना था कि स्लाइसिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है
मैं उनको रिवाइज करना चाहता हूँ तो ओके सर। स्क्रीन में मैम स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर, स्क्रीन विजिबल। अच्छा, हमने स्लाइसिंग स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग किस तरह काम करती है। तो उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, पैलिंड्रोम है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, या इसको कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं अगर यूजर इनपुट करते हैं किसी स्ट्रिंग को कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसके बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम स्लाइसिंग के थ्रू देखेंगे। यूजर से इससे पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे, इसको हम स्टोर करवाएंगे डाटा डाटा टाइप के वेरिएबल में, जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। देन हम उसको कंपेयर करेंगे किसी और स्ट्रिंग टाइप के डाटा वेरिएबल के साथ। अगर तो वो मैच हो जाती है कंडीशन, तो देन हम इफ के जरिए चेक करेंगे कि मैच हो रही है कंडीशन, तो उसको प्रिंट करवा देंगे सिंपली। देन एल्स पार्ट चलेगा। तो इस तरह हम उस स्ट्रिंग को ये चेक कर सकेंगे कि पैलिंड्रोम है या नहीं। अच्छा, ये एक हमारे पास वर्ड है रडार। अगर हम इसको राइट से रीड करें तो RAD। एक मिनट, यस रडार है। अगर हम इसको राइट से भी रीड करें तो ये रडार है, लेफ्ट से भी रीड करें तो ये हमारे पास वही वर्ड बनेगा, रडार। तो यही एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है जिसको हम लेफ्ट से भी रीड करेंगे और राइट से भी रीड करें तो वो सेम स्ट्रिंग बने। तो नेक्स्ट देखते हैं कि डेटा टाइप का एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई यस स्ट्रिंग है और उसके अलावा अगर कोई नंबर भी है जैसे 1 2 1 और 1 3 1, अगर उन्हें भी हम रिवर्स करते हैं अगर वो सेम आते हैं तो वो भी पैलिंड्रोम में ही आते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं वो भी चेक कर लेते हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ पे हमने डेटा के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी ना, जो यूजर एंटर करेगा, तो उस स्ट्रिंग को हमने चेक करना है बाय स्लाइसिंग। क्योंकि हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि उसको हमने पैलिंड्रोम ऐसा स्ट्रिंग चेक कर दें कि वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन रही है या नहीं। तो उसके ऊपर कंडीशन लगाइए स्लाइसिंग की, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो देन हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमने कंडीशन लगाई है, ये जिस जो ये स्ट्रिंग, ये बेसिकली ना हमारे पास ये जो स्ट्रिंग होगी, डाटा टाइप की जो स्ट्रिंग आएगी ना डाटा में, तो वो इसको असाइन हो जाएगी थ्रू इक्वल ऑपरेटर।
देन हम ये एल्स पार्ट में चेक करेंगे कि अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि हमने ये ऑपरेटर लगाया, इक्वलिटी का ऑपरेटर लगाया है, तो अगर ये जो हमारे पास स्ट्रिंग आई है रिवर्स में, ठीक है, अगर तो वो पैलिंड्रोम हो चुकी है, तो देन इसको कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के साथ। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि इनपुट जो हमने स्ट्रिंग करवाई है वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अगर तो वो नहीं एग्जीक्यूट हो रही कंडीशन, तो देन हम एल्स पार्ट में जाएंगे। प्रिंट के जरिए हम ये कहेंगे कि अच्छा, यहाँ पे एफ फॉर्मेटिव स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके जरिए हमने जो भी कोई वेरिएबल को एक्सेस करना होता है या उसको प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मेटिव स्ट्रिंग के लिए एफ का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए हम जो हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं या कोई कुछ एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एफ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मेटिव स्ट्रिंग के लिए। अच्छा, इसको ऐसे नोट करते हैं। पहले सबसे पहले यूजर से एक स्ट्रिंग ली जाएगी। अगर तो वो यूजर डार एंटर करता है, ठीक है, तो इस डेटा टाइप के स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आ जाएगी। देन जैसे ही वो स्ट्रिंग इधर आएगी, तो उसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया स्लाइसिंग का। ये जो कोलन कोलन आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है हमारे पास स्टार्ट को, और इसी तरह ये जो सेकंड कॉलम है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्टॉप को। बाय डिफॉल्ट हमने उसको कोई इनिशियलाइज नहीं की कंडीशंस के यहाँ से स्टार्ट में यहाँ से एंड हो या स्टॉप करे, तो हमने डायरेक्ट ये किया है कि उसको रिवर्स करने के लिए माइनस वन के जरिए हम उसको चेक करने लगे हैं। अब -1 क्या करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगा, और देन उस जो हमने स्ट्रिंग एंटर की होगी वो इस डाटा में आएगी, और इसी डाटा को वो रिवर्स कर देगा, डाटा टाइप की स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। इसको चेक करते हैं, देन मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंडेंट का वेरिएबल एरर हो रहा है। इफ से आपने पहले स्पेस नहीं आएगा। एक मिनट, स्पेस किधर नहीं आएगी, इक्वल टू में। इफ से पहले नहीं नहीं, इफ के स्टार्ट से पहले, इफ स्टार्ट लाइन से स्टार्ट होगा यहाँ से। ओके ओके, अभी अभी भी भी है एक स्पेस है ना, स्पेस, इफ इससे से पहले पहले स्पेस स्पेस है। बिल्कुल।
एक मिनट। अब चलो। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हमने ये इनपुट का मेथड यूज किया था उसके जरिए हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अगर तो यूजर स्ट्रिंग रिडार ही एंटर करता है, इसको चेक किया जाएगा कि इनपुट स्ट्रिंग है जो हमारे पास वो एक रिडार ही सब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ये कैसे बन गई है हमारे पास? तो जैसे ही उसने एंट्री की है, इधर स्ट्रिंग आई है, ये हमारे पास डाटा स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल है, यहाँ के स्टोर हुई है। देन जैसे ही ये स्ट्रिंग इसके पास आई है उसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मेथड लगाया है जिसमें हमने ये कहा है कि कोलन जो फर्स्ट है उसके ऊपर 0 कंडीशन है, देन कोलन जो हमारे पास जहाँ पे ये स्ट्रिंग स्टॉप करेगी वो भी कंडीशन हमारे पास 0 है। बट हम ये चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में जाए, तो हमने इसलिए -1 लगाया है। देन ये स्ट्रिंग के राइट से मूव करेगा -1 के जरिए, तो ये लास्ट इंडेक्स पे आएगा इधर। तो -1 जैसे ही ये -1 के जरिए इधर लास्ट पे आएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो वो इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला मेथड जो हमने ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया है। देन ये डेटा टाइप का जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये रिवर्स में इसको असाइन कर देगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे फिर चेक होगा इक्वलिटी के ऑपरेटर के जरिए। अब ये ऑपरेटर है हमारे पास, ये दोनों कंडीशन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेक करेगा कि आया इनकी दोनों वैल्यूज सेम है या नहीं। अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू सेम नहीं थी तो देन ये हमारे पास कंडीशन नहीं थी एग्जीक्यूट होने ये इफ वाली, तो देन ही हमारे पास एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट होना था। बट यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, तो इसलिए ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे ही दोबारा से इस कंडीशन को यूजर से वैल्यू लेता हूँ तो इसकी इनपुट क्या आएगी, कोई बता सकते हैं? क्या ये पैलिंड्रोम ही होगी या एल्स पार्ट चलेगा इसमें? सर अगर केस सेंसिटिव हुआ, इन केस हुआ तो फिर तो वो एल्स में चलेगा। कैपिटल अगर वो केस सेंसिटिव वाली कंडीशन होती है इंप्लीमेंट तो। नहीं, आप सिनेरियो देखें ना कि केस सेंसिटिव, हाँ आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, पर आप सिनेरियो के थ्रू चेक करें क्या ये पैलिंड्रोम बन सकती है। सर पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम है, ओके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जैज एंटर। तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास, क्यों? क्योंकि ये जो केस सेंसिटिव की वजह से है और है हमारे पास कैपिटल है। तो पैलिंड्रोम में ये कंडीशन है कि अगर आपने कोई कैपिटल यूज किया है तो उसको कैपिटल ही रहने दें थ्रू आउट द, ठीक है, वर्ड सारे। तो एक भी अगर उसमें कैपिटल आ रहा है या उसमें कोई स्मॉल लेटर आ रहा है वर्ड का, तो वो फिर हमारे पास पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं बनेगी। यहाँ तक सबको समझ आई? यस किसी का कोई? सर आपने प्रिंट के बाद जो एफ क्यों यूज किया है वो बताइएगा। अच्छा, ये नेट हमारे पास ना एक फॉर्मेटिव स्ट्रिंग होता है, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। किसी भी स्ट्रिंग को आपने जब भी कोई हमारे पास ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, तो इसी तरह कोई एक्सप्रेशन हो सकता है हमारे पास जिसमें हमने 3 × 4 इस तरह उसको मल्टीप्लाई करवा के किसी वेरिएबल में अगर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे हम इधर एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं डाटा टाइप के स्ट्रिंग डाटा टाइप के वेरिएबल में, तो हम ये चाहते हैं कि इस ये जो हमारे पास वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का इसको एक्सेस कर सके स्ट्रिंग में। तो इसी तरह जो इसमें स्ट्रिंग स्टोर होगी या कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा या फ्लोट टाइप का, जैसे भी आपने क्रिएट करना हो वेरिएबल, तो उसको एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग में एज इट इज जो उसकी वैल्यू हमने या कोई इनपुट करवाई हो वैल्यू, तो वो सेम एज इट इज उसको प्रिंट करेगा थ्रू इस फॉर्मेटिव स्ट्रिंग के जरिए। अगर इसको हटा देते हैं तो फिर माइट भी अगर एरर आ जाएगा हमारे पास। अगर एरर नहीं आता तो सिंपली वो स्ट्रिंग को कर देगा हमारे पास। ठीक है सर, समझ आ गई। मैंने दूसरी लैंग्वेज में किया था, मैं इतना पाइथन से यूज टू नहीं हूँ, तो उसमें डॉलर का साइन यूज करते थे, आपने वही यूज किया, बस उसकी Yes. जगह एफ यूज किया। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसको हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। कल को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन के स्लाइसिंग के ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को आप एक इनपुट करवाएंगे, वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है।
तो इस मेथड के जरिए हम स्लाइसिंग को यूज करके इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल थी स्लाइसिंग के ऊपर ही थी। मैं एग्जाम्पल आपने दिए भी, उसमें अगर इंटीजर इनपुट वैल्यू दे तो फिर क्या होगा? तो वो वो भी दीजिएगा। चेक एक ओके मैं चेक करता हूँ। आप कह रहे हैं कि इन टाइप की वैल्यू दें अगर? जी इंटीजर देते तो उसके लिए रिवर्स का फंक्शन दूसरा लगेगा, वो इससे नहीं होगा रिवर्स। ओके चेक कर लेते हैं अगर 1 to 1 है या देते नहीं। हैं। जी। अच्छा इसमें टाइप का एरर, क्योंकि ये जो स्लाइसिंग होती है ना, ये जो एरर आ रहा है ना हमारे पास, तो माइट भी कोई और मेथड हो सकता है होगा, बट मैं इधर स्लाइसिंग की बात कर रहा हूँ। जो हम स्लाइसिंग यूज कर रहे थे ना, वो स्ट्रिंग के ऊपर यूज कर रहे थे। तो स्लाइसिंग आपके पीछे पड़ा होगा कि किसी भी स्ट्रिंग को हमने उसके टुकड़ों में उसको एक्सेस करना हो, किसी एक दो पार्ट को, या उसका लास्ट एलिमेंट या इंडेक्स या लास्ट उसका वर्ड एक्सेस करना हो, तो देन हम उधर ये यूज करते हैं। तो वो ये जो एरर आया है हमारे पास, बेसिकली ये इसी वजह से आया है, क्योंकि ये जो मेथड लगे ना हमारे पास यहाँ पे, ये स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल है। जैसे ही इधर वैल्यू आएगी डाटा के ऊपर, तो वो चेक करेगा कि ये तो एक इन टाइप की वैल्यू है, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्ट्रिंग के ऊपर ही एप्लीकेबल है मेथड, तो इस वजह से ये हमारे हमें एरर दे रहा है। तो वो ये चेक भी आप कर सकते हैं, टाइप एरर आ रहा है हमारे पास, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना होगा ना, डाटा टाइप का ये जो एक ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, तो वो इधर आके एप्लीकेबल नहीं हो सकती, इस वजह से ये एरर अस्सलाम वालेकुम। आ। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लिस्ट पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे ना फर्स्ट पर डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इनपुट रहने दें, लेने को आप सिर्फ लिस्ट डिक्लेयर कर दें ताकि हम सिंपल कर लें इसे प्रॉब्लम को। आप सिर्फ यहाँ पे एक लिस्ट बना दें 1 2 3 और 2 1 इस तरह करके। जी यूजर नहीं, से लेंगे इससे जी क्या जी वैसे? जी यूजर से डाटा इज, जी जी डाटा इज इक्वल टू लिखा है ना, ये इंट इनपुट रेस, इसे रिमूव कर दें और यहाँ पे बस लिस्ट बना दें एक 1 2 3 2 1। ओके, हाँ जी, और अब नेक्स्ट इसे ये नीचे वाले ऐसे ही रहे, नहीं, इसके आगे 2 1 भी लिखें। इसके आगे टू। अच्छा इसे बेशक एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, मैं एनोटेट कर। लिस्ट के इन्वर्टेड कॉमर्स भी आप रिमूव करें ना, उसके बाद 3 के बाद आप 2 और 1 एक और ऐड करें। 1 से पहले जो इन्वर्टेड कॉमर्स है उनको, इंटीजर में और लिखें, 3 के बाद इंटीजर इंटीजर में में। लिखें इसे, हाँ जी इंटीजर बना दें इसे। आप स्ट्रिंग में लिख रहे हैं ना 1 2 3 से इंटीजर कर दें ऐसे ही बस। 1 2 3 आगे फिर 1 2 1 लिखिए। जिसके आगे 1 2 1 स्पेस। सर आप इंटीजर ना बनाए इसे, आप इसे डाटा टाइप, अच्छा वैसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने खुद ही कहा कि इंट लगाए, इंट नहीं लगाए। नहीं ठीक है चलें ऐसे भी कर लेंगे एक बार, हो ओके जाएगा। ओके ओके। अच्छा इसको अब एग्जीक्यूट करूँ मैं? ये वाला 1 रिमूव कर दें, ये वाला। अच्छा अब नीचे ऐसे ही, और जो ये भी ठीक है। अब इसका रिजल्ट जो हम करवाएंगे ना, इसके एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लें रिजल्ट का, या वैसे ही प्रिंट कर दें रिवर्स इज इक्वल टू
डाटा। इसको रिमूव कर दूं? यहाँ से ये सारा रिमूव कर, ये मेरे को इसकी जरूरत नहीं ओके, रिवर्स इक्वल टू डाटा। है। नहीं 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 सर, वो रहने दें, इधर जो लिखा था ये रहने दें, ये लाइन कंप्लीट सही थी। यहाँ से ये स्टेटमेंट रेस करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं, रिमूव कर दें। तो चैट में भी किसी ने शेयर किया है। हाँ जी बाहर। ये मैंने चैट में भी शेयर किया है, ऐसे आप टाइप कर दें और बाद में सिर्फ इनको प्रिंट करके देख लें। अगर तो ट्रू प्रिंट करे तो यहाँ हमारे पास इसका रिवर्स पॉसिबल है, और ये हमारे पास पैलिंड्रोम होगी। इसका एक और प्रोसेस होता है, उसमें क्या कहते हैं, मोड लेना होता है, फिर रिमाइंडर को स्टोर करा लेते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ऊपर से इसे वो लेंथी हो जाएगा, ये तो हम सिर्फ लिस्ट के मेथड यूज करते हुए कर रहे हैं ना, तो वो इस तरह हो हाँ, जाएगा। चैट बॉक्स में बाकी शेयर किया, वो इंटीजर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है रिवर्स करके, फिर दोबारा उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। सर अच्छा, सुलेमान इसमें आप वो इसे, प्रोसेस टाइप कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। जी इसको ऐसे, ये रिवर्स इज इक्वल टू डाटा और फिर ये स्लाइसिंग कर लें यहाँ पर चैट में देखें आप, और उसके बाद प्रिंट रिवर्स इज इक्वल टू डाटा, इस तरह करके देख लें, क्योंकि अगर ट्रू टाइप कर देगा तो यानी पॉसिबल है हमारे पास। इस स्ट्रिंग में तो हम उसी को चेक कर लेते हैं ना, लिस्ट हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है जब हम करते हैं, तो इसलिए हम उसे नए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, आपको इस मेथड का ज्यादा पता होगा, माइट ओह भी कुछ चलिए मैं प्रॉब्लम। करता हूँ शेयर, ओके मैं करता हूँ शेयर। थैंक यू। चलिए स्क्रीन शेयर इस टाइम कीजिएगा, ये फिनिश। ओके थैंक यू। यार नया सैली बना लेते हैं। अच्छा अब ये देखें, अगर तो हमारे पास ये रिवर्स करके हमारे पास जो लिस्ट है हमारी इक्वल आएगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि उसमें यही सीक्वेंस आता है ना। और ओवरवाइज हमारे पास क्या होगा, तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। एक मिनट से एक तरह से टाइम लगेगा। अब देखिए हमारे पास रिवर्स जो होगा वो भी सेम ही आएगा जैसे हमारे पास डेटा है, तो हम कह सकते हैं ये लिस्ट हमारे पास जो है वो पैलिंड्रोम है। ये एग्जैक्टली हाँ जी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट समझ लगी? ओके। अच्छा हमारा लिस्ट का कहाँ तक कवर हो गया था कल, हम उससे आगे स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो या कोई और रिवाइज करवाना चाहता है तो वो कर ले। सर डेल और क्लियर तो आपने किया था लास्ट में, बताया था उसके बारे में, और पॉप वगैरह हो गए थे।
अच्छा, एक सेकंड में यहाँ से लिस्ट के निकाल लेता हूँ, और अगर इसमें से कोई रहता है सर ना। रिप्लेस तक हो गया था, ओके। सॉर्ट से स्टार्ट करना। अच्छा, आई थिंक हमारी लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। चल, लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं, वो मेथड भी हो गए थे। ज्वाइन कैसे करते हैं दो लिस्ट को, या अच्छा, लिस्ट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो कोई रिवाइज करवाएगा? अभी आपने की है लिस्ट रिवाइज किसी ने? जी सर, मैम समीना ने की। ओके। फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, तो फिर हम इस तरह करते हैं, नहीं तो टपल स्टार्ट कर लेते हैं। लिस्ट यही थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सर अगर काइंडली अगर कोई पर्सन स्क्रीन शेयर करके दोबारा लिस्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। अच्छा, कोई एनीवन कोई करेगा रिप्रेजेंट लिस्ट दोबारा? मैं कह रहा हूँ आज हम लिस्ट हम कल टपल कल से स्टार्ट कर लें, तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं, कि किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है। जी, कोई कर रहा है शेयर स्क्रीन? हेलो। सर आप कल वाले जो भी हुआ था उसकी अपनी आप स्क्रीन शेयर कर दे। मेरे पास असल में लैपटॉप नहीं, लेकिन मेरे पास वो फ्लो में ओके मैम। नोट्स हैं कि आपने क्या क्या कैसे बताया था। ओके मैम, मैं इस तरह करता हूँ, शेयर कर। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। अच्छा सर स्टार्ट करूँ? जी मैम, करें हेलो। करें। अच्छा जो लिस्ट होती है हम लोगों के पास वो हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि उसमें हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स की जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम विद इन वन लिस्ट स्टोर करवा सकते हैं। जैसे उसमें इंटीजर भी करवा सकते हैं, उसमें स्ट्रिंग्स भी विद इन वन लिस्ट करवा सकते हैं। लिस्ट का जो होता है, लिस्ट को जब भी हम लोग राइट करते हैं वो एक ऑर्डर में करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप कभी आप इंसर्ट करें मिड में आगे पीछे। अगर हम इंडेक्सिंग प्रॉपर वे में देंगे तो तब कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर ऑर्डर हम लोग को उन्हें फॉलो करना होता है। और हम लोग विद इन वन लिस्ट जैसे इंटीजर और स्ट्रिंग और सब कुछ हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स ऐड कर सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट डुप्लीकेट वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट का जो सिंटैक्स होता है उसमें हम लोग जैसे फर्स्ट हम लोग जब भी नेम क्लियर करेंगे, नेम मेंशन करेंगे, लिस्ट वन इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने ये लिस्ट के नेम मेंशन किया है और इसको हम लोग सर इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे, क्या कहेंगे? यस ये मैम, जी जी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इस ये हमारे जब भी हम लोग लिस्ट का सिंटैक्स ऐड करेंगे उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब फर्स्ट जैसे कूल है, कूल हमारे पास स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग ऐड की है। इंटीजर 5 जैसे ऐड किया है, स्पेस स्पेस एज अ स्ट्रिंग आप ले सकते हैं, वो हम लोगों ने ऐड किया। डिफरेंट ये डाटा एक इंक्लूडेड हुआ हुआ है जो आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन है। अब जब भी हम लोग लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे हम लोगों ने जस्ट प्रिंट और स्मॉल ब्रैकेट में लिस्ट का नेम मेंशन कर देना है, तो हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आप लोग साथ ये चाह रहे हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि जो लिस्ट की मतलब ये जो भी हम लोगों के पास लिस्ट वन है ये इसका डाटा टाइप क्या होगी, जैसे ये लिस्ट है, लिस्ट इज अ डाटा टाइप इटसेल्फ। सो वो हम लोगों जब भी करवाएंगे तो हम लोग प्रिंट के साथ हम लोग ब्रैकेट में टाइप और उसका नेम मेंशन कर देंगे। लिस्ट वन जैसे वेरिएबल नेम मेंशन कर देंगे तो वो हमारे पास बता देगा कि ये लिस्ट है, इसकी डाटा टाइप लिस्ट है। सर नीचे आ जाओ। अच्छा, लिस्ट में हम लोग जब भी लेंथ, जैसे हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं len का हम लोग
कीवर्ड यूज करते हैं। तो जब हम लोगों ने लिस्ट की लेंथ लेनी है तो हम लोग जब भी पूरे लिस्ट का नेम मेंशन करेंगे पहले हम LEN लगाएंगे, सिंटैक्स ऐसा है जो स्क्रीन पे आपको विजिबल है, तो आप लोगों के पास लिस्ट की लेंथ आ जाएगी। अब लिस्ट की लेंथ इसने 7 कैसे ली है कि इसने कूल को एक एलिमेंट कंसीडर किया है, 5 को सेकंड एलिमेंट कंसीडर किया, स्पेस को थर्ड, इस तरह करके इसने 7 ये किया है। इस तरह यानी ये स्ट्रिंग में जैसे हम लोग विद इन वन एक स्ट्रिंग जैसे होती है कूल को अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो जब हम स्ट्रिंग की लेंथ लेते हैं तो हमें 4 रिटर्न करता है, लेकिन लिस्ट के केस में इसने हमें कूल को एक एलिमेंट को एज अ 1 कंसीडर किया है, 5 को सेकंड कंसीडर किया, इस तरह इसने काउंट करके हमें कह दिया कि ये जो लिस्ट की लेंथ है ये 7 है। फिर नीचे नेक्स्ट इसमें जब हम लोग ये एक्सेस लिस्ट आइटम, इसमें हम लोग किसी भी इंडेक्स के थ्रू हम लोग अगर लिस्ट का इंडेक्स मेंशन करेंगे तो हमें उस जगह का बता देगा कि इस जगह पे इंडेक्स 3 जैसे लिस्ट 1 का इंडेक्स 3 पे क्या होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ भी लिस्ट में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 3 ये 4.3 जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा इंडेक्स 3 पे, जो प्रिंट ये करेगा लिस्ट 1 इंडेक्स 3 हमने मेंशन किया। तो समझ आ रही है सबको? यस मैम। सर नेक्स्ट। अच्छा जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के देखे थे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास लिस्ट के भी मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम लोगों ने अगर चेक करना होता है कि कोई भी एलिमेंट विद इन लिस्ट है तो उसको हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो वो चेक करने के लिए जैसे हम लोगों ने सिंटैक्स से देख के लिस्ट है हमारे पास, हमने प्रिंट में ही स्मॉल ब्रैकेट्स में अगर हमने कह दिया 5 इन लिस्ट 1 तो वो हमें आइदर ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर देगा, या 5 नॉट इन लिस्ट 1 तो वो हमें बता देगा कि जैसे अगर ये दो फर्स्ट में अगर 5 इन द लिस्ट 1 है वो कह देगा ट्रू, तो सेकंड में वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 5 ऑलरेडी लिस्ट 1 में मौजूद है। ट्रू फॉल्स की ये चीज समझ आ रही है कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे काम करता है? ये हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज रिटर्न करेगा और ये हमें बताएगा कि कोई भी एलिमेंट विद इन लिस्ट या विद इन, अगर स्ट्रिंग के केस में हम थे तो विद इन स्ट्रिंग या विद इन लिस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। और हम लोग जस्ट एलिमेंट नेम और इन को यूज करेंगे, इन कीवर्ड जो IN कीवर्ड यूज करके, और आगे हम लोग लिस्ट का नेम मेंशन करेंगे तो हमें वो रिटर्न कर देगा कि आइदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस लिस्ट में और नॉट। सर नेक्स्ट। अच्छा अभी हम लोगों के पास लिस्ट में भी ये होती है कि हम लोग कोई भी वैल्यू चेंज, एलिमेंट कोई भी चेंज या रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम लोग इंडेक्स देते हैं जैसे लिस्ट, ये आपके पास लिस्ट 2 एक लिस्ट है और इसमें अगर हम लोग इंडेक्स 1 पे हम कहते हैं कि गो को इंसर्ट कर दे, मतलब रिप्लेस कर दे, सॉरी लिस्ट 1 में इंडेक्स 1, लिस्ट 2 में इंडेक्स 1 पे इस वक्त कौन सा एलिमेंट होगा? लिस्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी, तो हमारे पास क्या आएगा? 0 समर है, विंटर 1 है और स्प्रिंग 2 है, तो 1 पे हमारे पास विंटर है, विंटर की जगह ये रिप्लेस कर देगा गो। तो जब हम लोग लिस्ट प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो इंडेक्स 1 पे जो भी वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा इसी तरह अगर जो आपसे करते हैं, ये इसने विंटर को रिप्लेस कर दिया है गो से। जो हमारे पास नीचे है इसमें हम लोगों के पास ये हम बता देते हैं कि जो हमारे पास 0 से लेके 3 इंडेक्स तक हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, वो लिस्ट 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 ही प्रिंट कर देगा। सर यही करेगा, 0 से लेकर 3 में वो तीनों एलिमेंट्स को लिस्ट के साथ रिप्लेस कर देगा। एग्जैक्टली मैं वैसे ही हूँ जी। 0 1 2 3 वो सबको लिस्ट से रिप्लेस 2 तक लिस्ट करेगा क्योंकि लिस्ट लास्ट में इंडेक्स। रिप्लेस कर देगा क्योंकि हम लोग उसको एक रेंज दे देंगे कि इधर से लेके, अगर हम लोग इसी में ही कोमा डाल के और एलिमेंट्स ऐड करते तो वो हमें उसी ऑर्डर में वो उनको रिप्लेस कर देता, लेकिन अभी ये सिर्फ लिस्ट के साथ, लिस्ट कीवर्ड के साथ रिप्लेस कर देगा। सर करें। हाँ सर ये मैम यहाँ से ना मतलब 0 से लेके 2 तक रिप्लेस कर देगा लेकिन उन अक्रस एक ही दफा है होगी, क्योंकि हम उसे सही कह रहे हैं सही। कि 0 से 3 तक जितने भी वर्ड है ना उनको इससे एक वर्ड से रिप्लेस कर दे।
सर एक और भी कल किया था। कल अगर हमने रेंज दे के ना उतने एलिमेंट्स हमने साथ कोमा डाल के ऐड जी किए थे, तो उससे हमें हाँ आई सही थिंक सही। ऐसे था शायद, ऐसे, ये देखें ऐसे। हाँ सही सही। और अगर आप इसमें लिस्ट के मतलब एक यहाँ पे तो एक एलिमेंट है ना लिस्ट, लेकिन अगर इसी में ही कोमा डाल के आप तीन और वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो वो डिफरेंट वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा उन उसी ऑर्डर में इंडेक्स में जो भी रेंज होगी। जी आ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। जी। हम एक क्लिक कर में लेते हैं। फिर हम इसे अब देखो, तो ये इसने वो जो रेंज में वो वैल्यूज थी उनको रिप्लेस कर दी है। exactly। हाँ। अब इसमें ऐड जब हम ऐड लिस्ट एलिमेंट्स में हम लोग तीन तरह की सर इनको फंक्शंस कहेंगे, मेथड्स यूज करेंगे, अपेंड का, इंसर्ट का, एक्सटेंड का। इनके डिफरेंट तरीके से ये लोग काम करते हैं। अगर हम लोग खाली अपेंड यूज कर रहे हैं, हम लिस्ट का नेम डॉट अपेंड और विद इन मतलब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स में कोई भी एलिमेंट नेम ऐड करेंगे तो वो हमें एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो ऐड करके देगा। अपेंड हमेशा एट द एंड ऑफ द लिस्ट हमें वो वाला एलिमेंट ऐड करके देगा। सर इसमें तो लिस्ट ऐड हो जाएगी पूरी, मतलब नेस्टेड लिस्ट ऐड होगी। जी मैम, इसे हम रन भी कर लेते हैं। ये हम अपेंड ही कर रहे हैं, तो हमारे पास रेनी सीजन और पाइथन जो लिस्ट 2 है इसके लास्ट पे आ जाएगा। ये देखें, ये लिस्ट में ये हमने समझ आइए लिस्ट सबको कि अगर हमने फॉर्मेट ही जब उसको अपेंड कर दिया तो एक और लिस्ट दी है, अगर हम उसको स्ट्रिंग देते तो वो स्ट्रिंग्स वो उसमें एलिमेंट्स ऐड होने थे। देखिए ये कंप्लीट लिस्ट दी थी तो लिस्ट ऐड हुई। मैम रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैम रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा मैं रिपीट करती हूँ। इसमें हम लोग अभी जो है अपेंड में ना हम लोग जब भी करवाएंगे वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट करेगा, अपेंड करेगा यानी ऐड कर देगा, इंसर्ट कर देगा। अभी यहाँ पे हम लोग जो ये है लिस्ट टू डॉट अपेंड, इसमें हम लोग एक और लिस्ट दे रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ये जो स्क्वायर ब्रेसिस ब्रैकेट्स है ये हमें बता रही है कि ये कंप्लीट एक लिस्ट है जो हम लोग अपेंड करवाना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट थ्री लिस्ट टू है उसमें हम लोग ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो ये उस लिस्ट के एंड पे जाके ऐड कर देगा। आउटपुट पे आप चेक करें ये, क्योंकि ये जब भी हम रन करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये आपके पास एट द एंड ऑफ द लिस्ट ये ऐड होगी है। अब आपको समझ आ रही है, ये पूरी लिस्ट ऐड होगी है। जी यस मैम अगर हम थैंक यू। कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम इसको रिमूव कर देंगे बस, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को। अगर हम लोग जस्ट एलिमेंट्स करवाना चाह रहे हैं तो वो फिर हम लोग लिस्ट को निकाल के तो फिर जस्ट एलिमेंट्स, और ये भी एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होंगी। एग्जैक्टली, एक मिनट, चलिए यहाँ सही पे। है। ठीक है, अपेंड मैथड, ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड, इसको जरा, और अब हम जरा एक और वर्ड प्लेस कर। अच्छा, अपेंड वर्ड ना सिंगल वन बाय वन ऐड करता है। ठीक है, हम अपेंड वर्ड में सिर्फ एक आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो वो हमने अगर लिस्ट पास कर रहे थे तो लिस्ट हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। मतलब अब यहाँ से हम अगर लिस्ट डिफाइन करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक सिंगल एंटिटी कंसिडर होगी, एक सिंगल चीज। तो इसलिए हमारे पास ये पूरा लास्ट पे अपेंड हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर सही। आर्गुमेंट मतलब अकेले वेरिएबल इस तरह पास करना है, अकेले एलिमेंट स्ट्रिंग के लिस्ट तो के, वन बाय तब वन हम ऐड करेंगे पहले से। एग्जैक्ट वन बाय वन करें, तब होगा रन। ठीक है, क्लियर है सबको?
हम 2 आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, सिर्फ एक वर्ड कर सकते हैं पाइथन। सर अपेंड के बाद नेक्स्ट कौन सा जी था? मैम, आगे इंसर्ट है। इंसर्ट। जी मैम, इंसर्ट है। इंसर्ट में हम लोग ना इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे हम लोगों ने उस एलिमेंट को ऐड करवाना है। तो हम लोग लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट, अब थर्ड हमने उसको लोकेशन दे दी है कि थर्ड पे जो भी होगा, थर्ड पे आपने इसको ऐड इन इट जो है एलिमेंट स्ट्रिंग जो है इसको ऐड करना है। तो जो हम लोगों की लिस्ट में थर्ड लोकेशन होगी इंडेक्स की, वहां पे ये इंसर्ट हो जाएगा। यानी अपेंड में हम लोग एक तो सिंगल कर सकते हैं और वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट होगा। इंसर्ट में हम लोग लोकेशन भी दे सकते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने करवाना है, इंसर्ट करवाना है। एग्जैक्टली मैम, सर सही। अभी से प्रिंट करके देखिए। अच्छा, यहाँ तक अभी सबको क्लियर है? और लिस्ट का टॉपिक अभी सर काशिफ कह रहे थे, बस इशू है, बाकी सबको क्लियर है? सर मुझे बता दीजिएगा ज़रा, ये इंसर्ट वाला और अपेंड वाला, इन दोनों में फ़र्क बता दीजिएगा ज़रा शॉर्ट में। सर इंसर्ट के लिए ना हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स पास किया है 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें 0 1 2, थर्ड पे हम ये ऐड टू इट, ऐड इन इट हम ऐड करना चाह रहे थे इस स्ट्रिंग में, लिस्ट 1 में। तो 3 इंडेक्स हमारे पास कहाँ बनता है? 1 2 3। तो उसने 1 2 और थर्ड प्लेस पे उसने कर दिया इसे ऐड, और उसके बाद जो वैल्यूज थी वो नेक्स्ट मूव कर गई हैं, इंडेक्स चेंज हो गया। मतलब इंडेक्स की मदद, इसकी इंसर्ट की मदद से जो मेथड है, इससे हम किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और अगर हम अपेंड यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सिर्फ उस लास्ट पे प्लेस करेगा, जो भी लिस्ट होगी ना उसके लास्ट पे ऐड कर देगा वैल्यू को। इसमें हम अपनी मर्जी से कहीं भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ हमें इंडेक्स देना होता है लिस्ट का कि हम यहाँ ठीक है, ऐड करवाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर जो एक्सटेंड होता है ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने दो लिस्ट को मर्ज करवाना होता है। जो एक लिस्ट होती है उसका भी डाटा और दूसरी लिस्ट की डाटा, एक लिस्ट की डाटा को दूसरी लिस्ट की डाटा में मर्ज करवाना होता है, तो हम एक्सटेंड का मेथड यूज करते हैं। जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे लिस्ट 3 है, और बल्कि एक एक तो अगर हमारे पास सेपरेट लिस्ट हो वो भी हो जाता है, लेकिन जैसे अगर हम लोग के पास ये लिस्ट 3 है और हम लोग यहाँ पे लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, अब उसमें हमने एक और लिस्ट भी पास की है। ये तो सर लिस्ट 3 तो वो हो गया, लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड जब हमने किया है तो इसमें ये हमारे पास ये जो हम लोगों ने डाटा मेंशन किया, बल्कि एक और लिस्ट की है, एक्सटेंड में एक और लिस्ट की है, तो ये हम लोग ऑलरेडी लिस्ट 2 में एक और लिस्ट हम लोग ऐड करवाएंगे तो हमारे पास कंबाइन होके एक ही लिस्ट का डाटा आ जाएगा। सर इसी तरह ही होगा ना? एग्जैक्टली मैम, जब ऐसे ही होगा। दो लिस्ट को हम लोग, दो लिस्ट होंगी, यानी हमारे पास लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, अब एक्सटेंड के जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो हम एक लिस्ट पास करवा रहे हैं विद डाटा, रेनी सीजन, पाइथन 90 एबीसी, ये सारी एक लिस्ट है, लिस्ट का एलिमेंट्स है, वो हम एक्सटेंड करवा रहे हैं। उससे ये होगा कि लिस्ट 2 के अंदर ही हम लोगों के पास जो ऑलरेडी लिस्ट 2 का डाटा है और ये वाला जो डाटा है ये मर्ज हो जाएगा, और ये कंबाइन हमारे पास जब प्रिंट होके आएगा तो वो ये एक लिस्ट की फॉर्म में आएगा। ओके एवरीवन, मीटिंग का टाइम एंड हो गया। इंशाल्लाह हमारे पास ये लिस्ट 2 दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। अगर इसके बाद भी किसी को इशू है तो वो स्लैक में ज़रूर शेयर करें, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में से फिर क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सर, ओके। बहुत शुक्रिया सर जी, ओके जज़ाकल्लाह। एवरीवन, थैंक यू मैम। मैम समीना, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू थैंक यू। सर।